नमस्कार। उत्तराखंड शिक्षा जगत की आज की महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। खबर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। जी हां, गुरुवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें यूयू परीक्षा समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। 24 मार्च से फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की लिखित परीक्षा अगले माह से 24 मार्च से आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बृहस्पति को परीक्षा समिति की बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि बैठक में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम वर्ष के अलावा अन्य सभी छात्र छात्राओं को सत्र कार्य के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। टू बी मेक श्योर कि छात्रों को अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट करने हैं, तभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। और ये शीतकालीन सत्र के एनुअल प्रोग्रामिनेशन वाले छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही में सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं को अंतिम वर्ष को छोड़ के प्रमोट किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के सभी विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा देंगे। उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा भी लिखित परीक्षा के पहले करवाई जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम जल्द वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित को देखते हुए अहम फैसला लिया है। पर वो हमेशा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते आए हैं। पूर्व के सभी परीक्षाफल समय पर निकल चुके हैं। वहीं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सोमेश कुमार ने परीक्षा समिति के सभी विषयों को बिंदुवार रखा। परीक्षा समिति की बैठक में वाह्य विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रवीण बी सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रोफेसर LK सिंह, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल व उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर PD पंत, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, प्रोफेसर गिरिजा पांडे, प्रोफेसर AK नवीन, प्रोफेसर रेणु प्रकाश, कुल सचिव प्रोफेसर HS नयाल, वित्तीय नियंत्रक आभा आदि मौजूद रहे। खबर हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय संबंधित PG की सेमेस्टर परीक्षाएं कल से आयोजित की जाएंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा शुक्रवार से आयोजित हो जाएगी। इसके लिए गुरुवार को भी ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेस में BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, प्रदेश भर में जल्द खुलेंगे 11 नए केंद्र विद्यालय। खुशखबरी है, शिक्षा विभाग ने केंद्रीय संगठन को भेजा है प्रस्ताव। मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। खबर देहरादून से, प्रदेश भर में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तय मानकों के आधार पर विभिन्न जिलों के DM एवं शिक्षा निदेशक की ओर से उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन को इसका प्रस्ताव भेजा गया। आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालयों के लिए इनके मानकों एवं आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन को ये भेजा गया है। कुछ प्रस्ताव सीधे जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजे गए हैं। मंजूरी मिलते ही इन क्षेत्रों में विद्यालय खुलेंगे। वंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक। खबर अब प्रधानाध्यापक के पद पर अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति की शिकायत संबंधित। खबर देहरादून से, शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर अपात्र की नियुक्ति का आरोप है कि अवैध टीट प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है। मामला हरिद्वार जिले के भादराबाद का है। हरिद्वार जिले की ग्राम मानुबास की रजिया देवी ने शिक्षा सचिव व महानिदेशक से शिकायत में कहा है कि क्षेत्र के शासकीय स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर TET की वैधता अवधि समाप्त होने के बावजूद नियुक्ति कर दी गई है। वहीं इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी जी का कहना है कि मामले को दिखवाया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। खबर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक व समीक्षा अधिकारी 27 मार्च को होगी परीक्षा। जी हां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 27 मार्च को कराई जाएंगी। परीक्षा संबंधी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग के सचिव क्रमेंद्र सिंह ने बताया कि सहायक और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 मार्च को राज्य के विभिन्न नगरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 15 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। अगली महत्वपूर्ण खबर, महंगाई भत्ते के अरियर पर जल्द होगा फैसला। DOPT वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग की बैठक जल्द संभावित है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की एक मुश्त भुगतान की मांग। खबर नई दिल्ली से, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीनों के बकाया महंगाई भत्ते यानी DA पर जल्द फैसला कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM ने सरकार
ने महंगाई भत्ते के अरियर का एक मुश्त भुगतान करने की मांग की है। अंतिम फैसले के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जल्द बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करें उत्तराखंड में 3600 से अधिक बेसिक और जूनियर स्कूलों का विलय होगा। उत्तराखंड में 10 से कम छात्र संख्या वाले 3600 से ज़्यादा स्कूलों के एकीकरण की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग 5-6 स्कूलों के बजाय एक संसाधन युक्त एकीकृत सेंट्रलाइज स्कूल बनाया जाएगा। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ बेसिकों को स्कूलों की लिस्ट भेजते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश भर के नई सरकार के गठन के बाद साथ साथ ही इस प्रस्ताव पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बंद होने से इन स्कूलों के शिक्षकों को केंद्रीकृत स्कूलों में और शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। इससे इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो जाएंगे। केंद्रीकृत स्कूल में तो निजी स्कूल के समान हर कक्षा के लिए अलग अलग शिक्षक की नियुक्ति हो सकेगा। प्रदेश भर में छात्र संख्या वाले स्कूल के आंकड़े आप देख सकते हैं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में जिले वाइज और बेसिक जूनियर शिक्षकों का आंकड़ा आपको मिल जाएगा। वहीं आपको कुमाऊं मंडल में भी ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। इस संबंध में एसपी खाली अपर बेसिक शिक्षा निदेशक जी का कहना है कि सभी जिले को वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की लिस्ट भेजी गई है। जिले से उनके एकीकरण के प्रस्ताव तैयार करने और केंद्रीकृत स्कूलों का चयन करने का प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं खबर दून मेडिकल कॉलेज से। दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हुई थी तैनाती। फरवरी के बाद बेरोजगार हो जाएंगे 609 कोरोना योद्धा। जी हां, आपको बता दें, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल में रखे गए मेडिकल कर्मचारियों पर अब नौकरी का संकट आन पड़ा है। 28 फरवरी के बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि शासन से अभी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। कॉलेज ने फरवरी के पहले सप्ताह में ही निदेशालय को इस संबंध में पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। दून अस्पताल में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीजों का उपचार किया गया। यहाँ पर तत्कालिक अव्यवस्था के तहत पहली और दूसरी लहर में नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नीशियन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटर आदि रखे गए थे। वर्तमान में दोनों लहरों में रखे गए 609 कर्मचारी यहाँ तैनात हैं। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइनान का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की उन्हें भी परवाह है, इसलिए फरवरी माह के शुरू होने पर ही उन्होंने निदेशालय को पत्र भेज दिया था। निदेशालय से ही पत्र शासन को जा चुका है। उम्मीद है कि जल्द उनकी सेवाओं के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। कर्मचारियों को 28 फरवरी को सेवा समाप्त करने की तैयारी कर रखी है। इससे उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला। आपको बता दें, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। 76 छात्र छात्राओं ने लिया दाखिला, 36 कर रहे हैं अभी पढ़ाई। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होगा। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए तैयारी कर रहा है। कॉलेज वार्डन ड्रेस कोड फाइनल करेंगे। फिलहाल ड्रेस कोड के रंग पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार ही कॉलेज में आना होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निरीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज को MBBS की 100 सीटों के लिए मान्यता मिली थी। इस राज्य की कोटे की 85 और ऑल इंडिया कोटे की 15 सीटों पर स्वीकृति मिली थी। वहीं खबर हल्द्वानी से। छात्रों के प्रोफाइल बनाने को 1 हफ्ते की मोहलत। जी हां, छात्रों की ई प्रोफाइल बनाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे सरकारी स्कूलों को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों के इस ढीले रवैये से राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस अवधि में अभी भी कोई स्कूल छात्रों की ई प्रोफाइल नहीं बना पाता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत आपको बता दें, पद्धति में सुधार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी अहमियत दी जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल भी बननी है। बीते साल 27 दिसंबर को इस संबंध में निदेशालय की ओर से स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि छात्रों की प्रोफाइल 10 दिनों में ही तैयार करनी होगी, मगर कई स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ है। इसकी लापरवाही के मामले में परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, ऋषिकेश एम्स में नियुक्त कर दिए गए राजस्थान के 600 लोग। जी हां, संदेह के घेरे में नर्सिंग संवर्ग भर्ती। एक ही परिवार के 6 लोगों का कर दिया गया चयन। इस बात के खुलासे को लेकर लोग हैरान में हैं कि एम्स नर्सिंग संवर्ग के पदों में राजस्थान के 600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। ये नहीं, एक ही परिवार के 6 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। CBI के छापा मारने के बाद ऋषिकेश एम्स लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज की मुख्य खबरों में इतना ही। तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग व उत्तराखंड न्यूज संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।